जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन बिलियनियर फाइनेंसियर था। दिखने में क्लासी, इंटेलिजेंट, हाई प्रोफाइल। उसके पास प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट आइसलैंड और दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ उठना बैठना। लेकिन जो चेहरा दुनिया को दिखाया गया, उसके पीछे छुपा था एक डार्क मॉन्स्टर। जेफरी एप्स्टीन पर माइनर गर्ल्स के साथ सेक्सुअल अब्यूज और सेक्स ट्रैफिकिंग के सीरियस चार्जेस थे। ये कोई अफवाह नहीं, ये कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स का हिस्सा है। एप्स्टीन का नेटवर्क इतना पावरफुल क्यों था? एप्स्टीन सिर्फ अमीर नहीं था, उसके पास एक्सेस था पॉलिटिशियंस, रॉयल्स, सेलिब्रिटीज, बिजनेस टाइकॉन्स। जेफरी एप्स्टीन का अपना एक प्राइवेट आइलैंड था जहाँ पे लोग पार्टीज करते थे। आइलैंड पे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, लिमिटेड स्टाफ एक्सेस और स्ट्रिक्ट रूल्स थे। रिकॉर्ड के मुताबिक मॉनिटरिंग कंट्रोल्स यूज होते थे। लिटिल सेंट जेम्स पर कितनी बच्चियों के साथ जुल्म हुआ, इसका एग्जैक्ट नंबर कभी सामने नहीं आया, क्योंकि पावर सिस्टम की वजह से बहुत सी आवाजें दबा दी गई। आप सबके मन में एक सवाल होगा कि एप्स्टीन फाइल है क्या? एप्स्टीन फाइल्स कोई एक लिस्ट नहीं है, ये हजारों पेजेस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें शामिल है फ्लाइट्स लॉग्स, कौन कब कहाँ गया, कॉन्टैक्ट्स बुक, कौन किसके टच में था, ईमेल्स एंड कैलेंडर, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, विक्टिम के स्टेटमेंट। इस फाइल में 3 लोग शामिल थे। पहले विक्टिम्स, दूसरा एक्यूज, तीसरा एसोसिएट। इन फाइल में उन लोगों के नाम है जो एप्स्टीन के कांटेक्ट में आए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फाइल में नाम होने का मतलब ये नहीं कि वो इंसान क्रिमिनल है। एप्स्टीन फाइल में कौन कौन लोग शामिल थे? एप्स्टीन फाइल में कुछ बहुत बड़े नाम सामने आए, जैसे कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट्स, ब्रिटिश रॉयल फैमिली का मेंबर, वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटीज, मॉडल्स, साइंटिस्ट एंड बिजनेसमैन। किसी का नाम फ्लाइट लॉग में मिला, किसी का कॉन्टैक्ट बुक में, किसी का पार्टी फोटोज में। लेकिन अब तक कोर्ट ने ये प्रूव नहीं किया कि इन सब लोगों ने एप्स्टीन के क्राइम में हिस्सा लिया था। एप्स्टीन फाइल्स के अंदर इंडिया का नाम क्यों घसीटा जा रहा है? जैसे ही एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई, सोशल मीडिया पे इंडिया को भी बीच में लाया जा रहा था। लेकिन सच ये है कि किसी भी इंडियन पॉलिटिशियन, एक्टर या बिजनेसमैन का नाम एप्स्टीन के सेक्सुअल क्राइम से ऑफिशियल लिंक नहीं हुआ है। इंडिया का नाम सिर्फ इसलिए आया क्योंकि एप्स्टीन का नेटवर्क ग्लोबल था। एप्स्टीन फाइल को रिलीज क्यों किया गया, यह सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। विक्टिम्स और पब्लिक ने ट्रांसपेरेंसी मांगी, सिस्टम पर प्रेशर बनाया गया, कोर्ट ऑर्डर के थ्रू डॉक्यूमेंट्स अनसील्ड हुए। इस फाइल में सबसे ज्यादा बुरा विक्टिम्स के साथ हुआ, क्योंकि उनके पास पावर नहीं थी, पैसा नहीं था, नाम भी नहीं था, और शायद इसलिए उनकी आवाज दबा भी दी गई। एप्स्टीन फाइल सिर्फ हमें ये नहीं बता रही है कि क्रिमिनल कौन थी, बल्कि ये बताती है कि पावर का कैसे मिसयूज किया जाता है और बड़े बड़े लोग अपने पावर का कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया ने सच को डिसॉर्ट किया, फेक लिस्ट और एडिटेड क्लेम्स ने रियल विक्टिम्स की आवाज को दबाया और केस को कॉन्स्पिरेसी बना दिया। एप्स्टीन फाइल का सबसे कड़वा सच ये है कि नाम तो बहुत आए, पर सच का पूरा हिसाब कभी कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाया। दिस इज ऑल अबाउट एप्स्टीन फाइल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।